समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान आया सामने। कहा, शादी की उम्र 21 साल करने पर लड़कियों में बढ़ सकती है आवारगी। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने शादी की उम्र 21 साल किए जाने का किया विरोध। कहा कि 16 से 30 साल तक होती है बच्चे पैदा करने की सही उम्र। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज की जगह बदला नजारा। हिंदू संगठनों ने कराया कीर्तन। भजन के बाद किया गया भंडारा का आयोजन। आयोजकों ने कहा कि खुले में नमाज के नाम पर नहीं होने देंगे जिहाद। लखनऊ में थोड़ी देर में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली। संजय निषाद के साथ गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी होंगे शामिल। रैली से पहले बोले निषाद पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद, जब सरकार बनाएंगे तभी निषाद समाज को मिलेगा अधिकार। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में फिर हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में काफी देर तक चली कार्यवाही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवालों के दिए जवाब। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा में आज भी नहीं हो सका कोई कामकाज। कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को साथ ही बैठाकर कार्यवाही चलाने को लेकर आम राय बनाने को कहा। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का गांधी मूर्ति पर जन संसद संवाद। राज्यसभा की तरह ही लगाई गई कुर्सियां। पीएम की कुर्सी सबसे दूर लगाई गई। निलंबित सांसद डोला सेन का बयान, पीएम पार्लियामेंट आते हैं लेकिन सदन में नहीं आते, इसलिए सबसे दूर लगाई गई है उनकी कुर्सी। पीएम मोदी ने यूपी के 36 बीजेपी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गैर राजनीतिक चर्चा की। पीएम मोदी के साथ बातचीत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर काफी जोर। सांसदों ने पीएम को बताया जनता का रिस्पांस। कई सांसदों ने बताया पीएम मोदी के मजदूरों के साथ खाना खाने का काफी असर दिखा। संदेश गया, लोगों में काफी खुशी। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान के पीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। भूटान के पीएम ने पीएम मोदी को बिना शर्त दोस्ती और सालों तक समर्थन का जिक्र किया। खासकर कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने मदद की, कहा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन। कहा कि पूरे देश के विकास का रोडमैप बन सकता है काशी। मेयर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, काशी की अर्थव्यवस्था में गंगा का बड़ा योगदान। अपने शहरों की नदी के प्रति अपनाएं संवेदनशील अप्रोच। पीएम मोदी ने कहा कि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए करें कोशिश। हमारे शहर को बनाए वाइब्रेंट इकोनॉमिक हब। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश के ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर हैं। आधुनिकीकरण के दौर में अहमियत रखती हैं इन शहरों की प्राचीनता। अखिलेश यादव ने फिर कहा कि चुनावों में बीजेपी का होगा सफाया। बीजेपी ने जिल्लत किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मंत्री के विधानसभा में जवाब को बताया धरती का सबसे बड़ा झूठ। स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा था ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई दूसरी लहर में कोई भी मौत। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आते ही धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्य को हर चीज में पीछे किया। बिजनौर में उद्घाटन के दौरान सड़क टूटने पर अखिलेश की चुटकी। कहा, हो सकता है कि अब टमाटर फोड़कर हो सड़कों का उद्घाटन। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले पेश किया विकास का पंजाब मॉडल। कहा कि मॉडल के केंद्र में कतार में खड़ा आखिरी आदमी। सिद्धू बोले, काफी सालों के अनुभव और स्टडी के बाद लाए हैं पंजाब मॉडल। खेत मजदूरों और गरीबों के बीच जाकर उनकी से बात की। सिद्धू ने शहरी रोजगार गारंटी मिशन का भी वादा किया। शहरी इलाकों में लागू होगा मनरेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। फॉर्म भी पोस्ट किया। सिद्धू के मुताबिक 20 दिसंबर तक आवेदकों से मांगे गए हैं आवेदन फॉर्म। पहली बार नहीं देनी होगी फॉर्म की फीस। आज दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बीजेपी के साथ सीट बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। पंजाब सरकार ने आधी रात को बदला है डीजीपी। इकबाल प्रीत सहोता की जगह अब सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय है चार्ज में। सहोता के नाम पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई थी आपत्ति। विजिलेंस चीफ चट्टोपाध्याय को दिया गया डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। गोवा की बीजेपी विधायक अलीना आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली। आप में शामिल होने के बाद बोली अलीना, सल्दनाहा मनोहर पर्रिकर के जमाने वाली नहीं रही बीजेपी। भोपाल के बैरागढ़ शमशान घाट कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा हुजूम। मंत्रियों के अलावा आम आदमी ने भी दर्शन किए। सुबह 10:30 बजे मिलिट्री हॉस्पिटल से वरुण सिंह का पार्थिव शरीर फूलों से सजी सेना की गाड़ी में लाया गया बैरागढ़ के मुक्तिधाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे ढाका के रमना काली मंदिर। रेनोवेटेड मंदिर के उद्घाटन के बाद पूजा की। 1971 की जंग ने पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को जला दिया था। 50 साल बाद फिर खुला मंदिर। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान, अगर भारत को जरूरत होगी तो देंगे और राफेल। भारत के मेक इन इंडिया अभियान का करते हैं समर्थन। आतंकवाद पर अमेरिका की रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान में अब भी सक्रिय आतंकी संगठन भारत को कर रहे हैं टारगेट। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, मसूद अजहर और
साजिद मीर पर अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं आतंकवादी। फिक्की के सालाना सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश के विकास में फिक्की का अहम योगदान, देश के विकास को बढ़ाने के लिए आगे आए सभी लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 7 सालों में हुए कई बड़े बदलाव। हमारी सरकार पर नहीं लगा कोई भ्रष्टाचार का आरोप। हमारे फैसले भले ही गलत हों, लेकिन हमारे इरादे और हमारी नीयत गलत नहीं। पेगासस जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बंगाल सरकार के आयोग की जांच पर लगाई रोक। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया पुलिस स्थापना दिवस समारोह। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। नक्सलवाद पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, एमपी में नक्सलवाद का सफाया करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे जवान। पुलिस स्थापना दिवस समारोह में बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में नहीं हुई कोई भी नक्सल गतिविधि। सब रजिस्ट्रार मनी रंजन के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, नोटों की गड्डियां देखकर हैरान हुए अधिकारी। श्रीनगर में -3 डिग्री तक गिरा पारा, लगातार गिरते तापमान की वजह से डल लेक जमी। डल झील पर जमी बर्फ की 3 से 4 इंच की मोटी परत, झील में शिकारा चलाना भी मुश्किल हुआ। दिल्ली में तापमान गिरने के साथ छाया कोहरा, तापमान 8 डिग्री तक गिरा। राजधानी दिल्ली की आबोहवा में ज्यादा सुधार नहीं, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में, AQI है 339। पंजाब में शीतलहर का कहर, अमृतसर में गिरा पारा, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। दिल्ली में ओमिक्रॉन विस्फोट, एक दिन में मिले हैं 10 नए केस, राजधानी में अब कुल संख्या 20 तक पहुंची। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी तक 10 मरीज डिस्चार्ज किए गए, 40 लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। करीना, अमृता अरोड़ा और करण जौहर के बाद आलिया भट्ट के घर भी सैनिटाइजेशन, बीएमसी की टीम पहुंची। बिल्डिंग के सदस्यों ने बीएमसी टीम को अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, बातचीत जारी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक के 32 मामले सामने आए हैं, राजस्थान में मिले हैं 17 केस। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और मामले सामने आए, हेल्थ मिनिस्टर ने इस बाबत दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई है नेगेटिव, अस्पताल से छुट्टी मिली। नागपुर में ओमिक्रॉन का मरीज घर लौटा, संपर्क में आए 16 लोगों के सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई। देश में कोरोना के 7,447 नए केस, 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा, कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई भी मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर ओमिक्रॉन का खतरा, ओमिक्रॉन से बढ़ सकती है बीमारी और मृत्यु दर। ब्रिटेन में कोरोना का नया कीर्तिमान, पिछले 24 घंटे में आए 88,376 नए मामले। फ्रांस ने ब्रिटिश नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इजाजत होगी। ब्रिटेन में कोरोना के रिकॉर्ड केस आने के बाद फैसला। फ्रांस की पाबंदी पर बोले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कहा वैक्सीनेशन के कारण हालात पिछले साल से काफी अलग, ब्रिटेन में कुछ भी बंद नहीं किया गया। अमेरिका में CDC ने जॉनसन एंड जॉनसन के मुकाबले फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन की सिफारिश की है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन से खून जमने के आए हैं चुनिंदा केस। अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट एंटनी फाउची का दावा, बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन के खिलाफ बढ़ेगी सुरक्षा, कोरोना के बाकी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अलर्ट, बांटे जाएंगे 1 मिलियन मास्क और 5 लाख होम टेस्ट किट। दिल्ली के शालीमार बाग में चेन स्नैचिंग, बदमाश महिला को 150 मीटर तक स्कूटी से घसीटते हुए ले गए। बदमाशों की जबरदस्ती से महिला घायल, पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। आगरा में डबल मर्डर से सनसनी, चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या, खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। आगरा के चित्रपुरा गांव में खेत में पानी घुसने के बाद हुआ दोनों पक्षों में विवाद, पुलिस छानबीन कर रही है। नोएडा में एक सॉल्वो गैंग का पर्दाफाश हुआ, नौकरी दिलाने के नाम पर 7 से 8 लाख रुपए की ठगी, 5 आरोपी और गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। जापान के ओसाका में 8 मंजिला इमारत में लगी आग, 27 लोग जिंदा जले, आग लगने की वजह साफ नहीं। यूरोपीय संघ ने रूस को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर हमला किया तो लगाएंगे सख्त पाबंदियां। अमेरिका के कई शहरों में तूफान का खतरा, तेज हवाओं और बारिश के चलते 4 लाख से ज्यादा घरों में बत्ती गुल। कैलिफोर्निया में तूफान के कारण कई रास्ते बंद हुए, कई इलाकों में टूटे पेड़, हुई बर्फबारी, बिजली नहीं होने से लोग हुए परेशान। कैलिफोर्निया में रास्ते साफ करने का काम जारी, सड़कों से हटाई जा रहे हैं बर्फ और टूटे पेड़। ऑस्ट्रेलिया के मानस लाबुशान ने की शानदार बैटिंग, जमाया शतक, 103 रन बनाने के बाद रॉबिन्सन की गेंद पर हुए आउट। दूसरे दिन डिनर के ब्रेक तक खेल शुरू, स्टीव स्मिथ और कैरी क्रीज ट्वीट पर डटे। साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंची टीम इंडिया, सभी खिलाड़ी एक दिन के लिए रहेंगे क्वारंटीन, आइसोलेटेड, दिन में 3 बार होगा कोरोना टेस्ट। एयरपोर्ट पर सावधानी के साथ निकले सभी खिलाड़ी, फेस शील्ड मास्क के साथ फ्लाइट से बाहर निकले। कोरोना के कहर के कारण जुलाई तक चली पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज, वेस्टइंडीज टीम के 5 और मेंबर्स कोरोना की चपेट में आए, उसके बाद लिया गया फैसला। रिकॉर्ड 7वीं बार ITF वर्ल्ड चैंपियन बने जोकोविच, पीट सैम्प्रास का तोड़ा रिकॉर्ड। महिलाओं के वर्ग में ऐश बाठी को लगातार दूसरे साल मिला ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब, ITF ने किया ऐलान। देश भर में सरकारी बैंकों के हड़ताल का आज दूसरा दिन, पहले दिन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह रही प्रभावित। मोस्ट एडमायर्ड वुमन 2021 की लिस्ट जारी, टॉप 10 में पहुंची प्रियंका चोपड़ा। अनन्या पांडे और मार्क टायसन के
लाइगर अगले साल 25 अगस्त होगी रिलीज। 5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। शादी के बाद विकी ने अंकिता को गिफ्ट किया मालदीव्स में लग्जरी विला। 50 करोड़ से भी ज्यादा है कीमत। अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी में पहना मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा। 65 से भी ज्यादा दिन में बनकर तैयार हुआ था लहंगा। सारा अली खान ने रवीना टंडन के साथ चकाचक गाने पर किया डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डांस। मिस वर्ल्ड कंपटीशन पर छाया कोरोना का खतरा। 17 कंटेस्टेंट समेत सहकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए। रणवीर सिंह की फिल्म 83 को लोगों ने बताया मास्टरपीस। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मिला स्टैंडिंग ओवेशन। चीन के 100 से ज्यादा शहरों में एक साथ रिलीज होगी फिल्म छिछोरे। अगले साल 7 जनवरी को 11,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। 72वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का वर्ल्ड प्रीमियर। अगले साल फरवरी में रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार ने शुरू की ओ माई गॉड 2 की शूटिंग। अक्षय का नया लुक नजर आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।